हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडू अटैक। तो डियर, आज हम AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका यूनिट 3 में कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में वो ये आता है, जो कि 2 मार्क्स में भी आपसे पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर डियर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, राइट, तो आप ये सोचिए, अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, सपोज मिस्टर चुन्नू हैं, राइट, मिस्टर चुन्नू हैं और ये अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं और इनको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सपोज 10 करोड़ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ₹10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इस 10 करोड़ की जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसमें इनको पता है, मिस्टर चुन्नू को पता है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से होते हैं, राइट। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं भाई। ये 10 करोड़ जो कैपिटल है ये मिस्टर चुन्नू इक्विटी शेयर कैपिटल से भी रेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल से भी रेज कर सकते हैं, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से भी रेज कर सकते हैं और ये जो है डेट कैपिटल से भी फंड रेज कर सकते हैं, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बोलता है? ये तो हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये जो आपने देखा इक्विटी प्रेफरेंस डेट, ये हो गए हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि अगर मिस्टर चुन्नू ये डिसाइड करते हैं कि मैं 4 करोड़ इक्विटी के थ्रू फंड रेज करूंगा, 1 करोड़ मैं प्रेफरेंस के थ्रू फंड रेज करूंगा और 5 करोड़ मैं डेट के थ्रू फंड रेज करूंगा, तो बेसिकली प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डेट, these proportions are called capital structure। यानी कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का प्रपोर्शन रहता है, रेशियो रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। बहुत इजी सी बात है, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। इजली अभी आप मेरे साथ याद कर लीजिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? Capital structure is proportion of different sources of finance in total capital employed, right। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? जो आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं उनका जो रेशियो है, प्रपोर्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, द रेशियो ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज रेज्ड बाय अ फर्म एज लॉन्ग टर्म फाइनेंस, राइट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो प्रेफरेंस हो, चाहे वो डेट हो, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली हम 2 टाइप के डिसीजंस लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये हुई कि टाइप ऑफ सिक्योरिटी, किस टाइप की सिक्योरिटी हम इशू करेंगे। इक्विटी शेयर तो हमें इशू करना ही होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, विदाउट इक्विटी शेयर, विदाउट मालिक कंपनी कहाँ से काम करेगी, राइट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इशू करो, राइट। आप प्रेफरेंस के बिना भी काम चला सकते हो। तो एक तरीके से कहा जाए तो मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे 2 होते हैं, एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है बोरोइंग यानी कि डेट, राइट। दूसरा डिसीजन हमें ये लेना होता है, पहला डिसीजन तो हमने ये लिया कि कौन से टाइप की सिक्योरिटीज हम इशू करें। चलो, मिस्टर चुन्नू ने डिसाइड किया प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेंगे, इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर जो है वो इशू करेंगे, ठीक है। पहला डिसीजन हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन है वो कि कैपिटल गियरिंग कितना हो,
कैपिटल गियरिंग कितना हो। कैपिटल गियरिंग का मतलब क्या? कैपिटल गियरिंग का मतलब ये है आपके टोटल कैपिटल में डेट कितना हो, राइट। कैपिटल गियरिंग का मतलब आपको क्या समझ में आया कि आपके टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट कितना है। 10 करोड़ में आपका डेट 60% है, यानी कि 6 करोड़ है, 6 करोड़ से कि आपका डेट जो है उससे कम है या आपका डेट उससे ज़्यादा है, कि 5 करोड़ से आप जो है डेट के थ्रू जो है फंड रेज कर रहे हो, मतलब 50% है, 40% है, 60% है, राइट। ये डिसीजन मेकिंग आपको करनी है। तो यहाँ पर एक टर्म आता है हाईली गियर्ड कंपनी। अब गियर्ड का मतलब जो मैंने आपको डेट बताया, तो हाईली गियर्ड मतलब कि ऐसी कंपनीज जिसमें डेट का प्रपोर्शन क्या है, ज़्यादा है और इक्विटी का प्रपोर्शन कम है। और लो गियर्ड कंपनी क्या हो गई, जिसमें डेट का प्रपोर्शन कम है और इक्विटी का प्रपोर्शन ज़्यादा है, राइट। तो आई होप कि पहला आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इस पे आप इतनी चीजें लिखेंगे, राइट। अब दूसरा टर्म जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, दैट इज कैपिटलाइजेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन? 2 मार्क्स में भी आया है और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आया है, राइट। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वही जो मिस्टर चुन्नू कर रहे थे। मिस्टर चुन्नू के पास बिजनेस आइडिया है और वो अपनी कंपनी के लिए फंड को रेज कर रहे हैं। तो ये जो रेज करने का प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। बहुत ईजी है, ध्यान से सुनो, बहुत ईजी है, ठीक है। तो फंड को रेज करने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड, ये आपका क्या है, कैपिटलाइजेशन, ठीक है। 10 करोड़ उनको अपनी फर्म चलाने के लिए चाहिए, राइट। 10 करोड़ वो अपने इन्वेस्टर से फंड क्या है, रेज करेंगे, जिसमें डेट और इक्विटी दोनों होगा, राइट। तो अगर देखा जाए तो फर्म का टोटल वैल्यू क्या है? फर्म का टोटल वैल्यू है 10 करोड़, ठीक है। टोटल वैल्यू क्या है, 10 करोड़। अगर केवल इक्विटी है तो आपका इक्विटी का फंड होगा। अगर गियर्ड कंपनी है यानी डेट भी इन्वॉल्व है, तो आप कहोगे कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटलाइजेशन 10 करोड़ का है, जो कि सम है कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी। अगर 10 करोड़ में आपने तीनों सिक्योरिटीज के थ्रू फंड रेज कर रखा है, तो एक तरीके से देखा जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड को ही हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन? प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड, प्रोसेस ऑफ क्रिएट कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर बिजनेस ऑपरेशंस एंड ग्रोथ, दैट इज कैपिटलाइजेशन, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कैपिटलाइजेशन जब हम करते हैं यानी कि फंड को रेज कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं कि हम फंड को कहाँ कहाँ से किस प्रपोर्शन में जो है रेज करें। तो आपने यहाँ पर देखा कैपिटल स्ट्रक्चर। दूसरा टर्म आपने देखा कि कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है। आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो टॉपिक है ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है, फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है। स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड, राइट। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग डिसीजन का। तो एज यूजुअल जैसे हमारी आदत है कि हम रिवीजन भी करते हुए चलते हैं, तो मैं आपको वो चीज़ें भी याद दिला रही हूँ। अब तीसरा टर्मिनोलॉजी आपको क्या आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का। तो व्हाट इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर? ऑप्टिमल का मतलब क्या, उचित, ऑप्टिमम भी आप बोल सकते हो। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, एक तरीके से आप कह सकते हो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है हमारे लिए, राइट। तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं कि भाई ऑप्टिमम या ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है, कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है,
तो हम दो टर्म की बात करते हैं कि पहली चीज़ तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, आप ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक पढ़ चुके हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी पर्सन जो आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदेगा, डिबेंचर्स खरीदेगा, यानी कि इन्वेस्टर, वो आपकी कंपनी में फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा नहीं देगा, राइट। कोई भी मिस्टर चुन्नू के बिजनेस में, कंपनी में पैसा तभी इन्वेस्ट करेगा जब मिस्टर चुन्नू उसको रिटर्न देंगे। तो जो मिस्टर चुन्नू इन्वेस्टर को रिटर्न दे रहे हैं, जो चीज इन्वेस्टर के लिए क्या है, रिटर्न है, राइट। क्या रिटर्न है? इक्विटी शेयर्स के केस में आपका डिविडेंड रिटर्न है, डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट रिटर्न है, ठीक है। तो जो भी रिटर्न है इन्वेस्टर के लिए, वो कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट है। मिस्टर चुन्नू के लिए क्या है, कॉस्ट है, क्योंकि मिस्टर चुन्नू ने, सपोज तुमने मिस्टर चुन्नू के 5 करोड़ के शेयर्स खरीदे, तो क्या तुम्हें मिस्टर चुन्नू से कोई उम्मीद नहीं है? क्या तुमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया? आंसर है नो। तुम चाहोगे कि 5 करोड़ के शेयर्स मैंने अगर इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे डिविडेंड मिले, मेरे शेयर्स की वैल्यू बढ़े, राइट। तो वो जो डिविडेंड है, ठीक है, वो तुम्हारे लिए, यानी कि तुम इन्वेस्टर हो, तुम्हारे लिए रिटर्न है, और मिस्टर चुन्नू के लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट है, क्योंकि उन्होंने तुमसे 5 करोड़ लिया है तो उनको उस 5 करोड़ के ऊपर जो है डिविडेंड देना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब कॉस्ट होती है इन्वॉल्व कहीं ना कहीं। कैपिटल अगर फंड हम मार्केट से रेज करते हैं मिस्टर चुन्नू की तरह, तो कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। तो पहला ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का फीचर क्या हुआ, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, राइट। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करिए जैसे आपने अगर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी के थ्रू और डेट के थ्रू फंड जो है रेज किया है, तो टोटल इक्विटी और डेट का प्रपोर्शन ऐसा होना चाहिए कि जो टोटल कॉस्ट जा रही है, यानी कि डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट जो जा रहा है, आप ऐसा प्रपोर्शन डिसाइड कीजिए कि टोटल कॉस्ट जो है कंपनी को कम पड़े, यानी कि डिविडेंड की कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट की कॉस्ट ओवरऑल कंपनी को कम पड़े। और यहाँ पर अगर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं, इट मीन्स जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक में केओ पढ़ा था उसको मिनिमाइज करने की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। दूसरा पॉइंट मैक्सिमाइजेशन की बात करता है। तो मैक्सिमाइज हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या वैल्यू ऑफ फर्म। हमने ऑलरेडी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म, राइट। फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज होनी चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए और फर्म की वैल्यू क्या है, मैक्सिमाइज होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर है, राइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या लिखा है, द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज the one that minimizes the cost of capital, पहला फीचर, and maximizes the value of the firm, राइट। तो यहाँ पर अभी हम डिफरेंट टाइप्स की जो है थ्योरीज पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर में थ्योरीज देखेंगे जो कि इसी ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हुए चलती है और हमें ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बताती है कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे लिए बेस्ट रहेगा। हमें 60% डेट लगाना चाहिए कि 40% इक्विटी करना चाहिए, 50-50% हमें इक्विटी और डेट के थ्रू फंड रेज करना चाहिए। कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर हमारी पर्टिकुलर फर्म के लिए बेस्ट रहेगा, इस बात का सॉल्यूशन डिफरेंट जो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज हैं, जो अभी हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे, वहाँ पर देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है, मिनिमाइजेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मैक्सिमाइजेस द वैल्यू ऑफ फर्म, राइट। तो ये चीज़ हम यहाँ पर जो है देखने जा रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑब्वियस सी बात है, टोटल मैंने कहा कि इक्विटी कितनी लगी है,
डेट कितना लगा, इसको हम किस रेशियो से मेजर करते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो से मेजर करते हैं, राइट जो कि हमें ये बताता है कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम डेट के थ्रू फंड रेज कर रहे हैं तो हमने लीवरेज में पढ़ा है कि हम अपने फाइनेंशियल रिस्क को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट तो हमारा रिस्क कितना है, ठीक है, अगर कंपनी फंड बोरो कर रही है तो कंपनी को रिस्क कितना है, ये कौन सा रेशियो बताता है, डेट टू इक्विटी रेशियो बताता है, राइट तो कैपिटल स्ट्रक्चर को मेजर करने में डेट टू इक्विटी, डेट टू टोटल फंड, बहुत सारे आपके मतलब रेशियोज हैं, अलग अलग रेशियोज हैं जो आपको ये बताते हैं कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, राइट चलिए आगे का डिस्कशन हम आगे की क्लासेस में करेंगे। थैंक यू, बने रहिए और चैनल को लाइक करना ना भूलें।